हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी सिंड्रोम होते हैं और सिंड्रोम के जितने भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले समझेंगे सिंड्रोम होते क्या हैं और सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, किस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की कमी से क्या रोग हो सकते हैं, ये सभी की सभी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव में यदि गुणसूत्रीय असामान्यता हो गई है उसके कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मानव में यदि गुणसूत्रीय असामान्यता हो गई, असामान्यता का मतलब होता है कि नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या में या तो वृद्धि हो जाए या तो कमी हो जाए, तो उसे हम कहेंगे असामान्यता। तो देखिए, गुणसूत्रों में यदि असामान्यता हो जाती है अर्थात गुणसूत्रों में कभी कभी या तो नॉर्मल गुणसूत्र की अपेक्षा कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है या तो गुणसूत्रों की संख्या कभी कभी ज्यादा हो जाती है, इसके कारण जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे ही हम कहते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में आप देखेंगे कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उन 46 गुणसूत्रों में से जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं कभी कभी इनमें उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब होता है, देखिए, यदि जीवों के आनुवांशिक गुणों में यदि अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो जीवों के आनुवांशिक गुणों में कभी कभी अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है जिस कारण से गुणसूत्रों की संख्या में या तो वृद्धि हो जाती है या तो कमी आ जाती है, इस दशा को ही हम कहते हैं सिंड्रोम। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे ही हम कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो सिंड्रोम बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकारों को आप किस आधार पर समझेंगे, तो यहां पे दो आधार आपको समझना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि मानव में जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े गुणसूत्रों में से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? असमान होता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवांशिक रोग, यानी ऑटोसोमल का मतलब है कि जो ऑटोसोम होते हैं अर्थात जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, उन 22 जोड़े गुणसूत्रों में यदि कमी या अधिकता आती है तो उनके कारण से कौन कौन से सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं वो सिंड्रोम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर देखेंगे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में यदि परिवर्तन आता है तो उसके कारण कौन कौन से सिंड्रोम या कौन कौन से गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना है ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवांशिक विकार। तो ऑटोसोम जो होते हैं अर्थात जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, इनमें यदि कमी या अधिकता होगी गुणसूत्रों की तो इनमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे, उसके आधार पर सिंड्रोम 3 प्रकार के होते हैं। यहां पे सबसे पहला आप देखेंगे डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं, बेसिकली यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी होती है उसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 21वीं जोड़ी होती है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। अब आपको यहां पे 2 वर्ड का मतलब समझना है और दोनों ही वर्ड यहां पे नॉर्मल से हैं। इन दोनों वर्ड का मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए। एक वर्ड है आपके सामने मोनोसोमी। क्या है? एक होता है मोनोसोमी और दूसरा है ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी और ट्राइसोमी आपको समझनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 चीजें ध्यान में रखनी है। मोनोसोमी का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र की कमी। तो यदि किसी जोड़े में एक गुणसूत्र की यदि कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोसोमी। तो ये आपको याद रखना है, मोनोसोमी क्या होता है और ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? यहां पे आप ट्राइसोमी देखेंगे तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? यदि किसी जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी होती है, 21वीं जोड़े के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी 21वीं जोड़ी में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे, यानी कि 47 हो जाएंगे। जब एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी तो 46 की जगह में टोटल 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है
जिसमें क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 गुणसूत्रों की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात जो 21वीं जोड़ी होती है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब है कि एक गुणसूत्र की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। और इस सिंड्रोम वाले जो भी व्यक्ति होते हैं 16-17 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका कद भी छोटा हो जाता है, उनका सिर गोल होता है, साथ ही साथ जीभ ज्यादा मोटी हो जाती है एवं आंखें भी तिरछी होने लग जाती हैं। तो डाउन सिंड्रोम के ये आप लक्षण भी देख सकते हैं, यानी कि सिम्टोम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि 21वीं जोड़ी की यदि ट्राइसोमी होती है तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह सिंड्रोम बेसिकली गुणसूत्र संख्या 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। अर्थात एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, अभी आपने डाउन सिंड्रोम में देखा, डाउन सिंड्रोम में आपने क्या देखा कि जो 21वीं जोड़ी होती है, 21वीं जोड़ी की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। अर्थात 21वीं जोड़ी में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार जो 18वीं जोड़ा होता है गुणसूत्र का, तो गुणसूत्र के 18वें जोड़े में यदि ट्राइसोमी होती है अर्थात एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो 18वें जोड़े की यदि ट्राइसोमी होती है तो आपको याद रखना है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी होती है तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। बेसिकली यह महिलाओं में अधिक होता है यदि हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की, तो तथा बच्चों में यदि ये होता है तो उनमें वृक्क तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो यदि एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है किसी भी बच्चे के अंदर तो उसमें वृक्क यानी कि किडनी तथा साथ ही साथ हृदय संबंधी या हार्ट संबंधी विकार या रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है यहां पे वो है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम भी आपको याद रखना है कि यह भी ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही होने वाला रोग है। पटाउ सिंड्रोम में आपको यह भी याद रखना है कि यह गुणसूत्र 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है। अभी आपने क्या देखा, 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी होती है तो वो डाउन सिंड्रोम होता है। 18वीं जोड़ी की यदि ट्राइसोमी होती है तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है, वो होता है एडवर्ड सिंड्रोम। और यदि 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि यह गुणसूत्र नंबर 13वें जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। अर्थात 13वें जोड़ी की गुणसूत्रों में यहां पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो टोटल गुणसूत्र यहां पे भी 47 हो जाएंगे। और एक चीज ये भी याद रखना है आपको कि यदि अधिक आयु की जो माताएं होती है यदि वे किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उन बच्चों में इस रोग के होने की संभावना होती है। साथ ही साथ बच्चों का सिर छोटा, सिर मानसिक विकार से युक्त हो सकता है तथा 5 से अधिक उंगलियां हो सकती है आदि प्रमुख लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं यदि उनमें पटाउ सिंड्रोम हो गया है तो पटाउ सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि 13वें की जब ट्राइसोमी हो जाती है तो गुणसूत्र नंबर की जो 13वां जोड़ा है 13वें जोड़े में यदि ट्राइसोमी हो जाती है अर्थात एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसके बाद अब आपको यहां पे ध्यान देना है, अब गुणसूत्रों की जो संख्या वो लिंग गुणसूत्रों के आधार पर देखना है। यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में यदि परिवर्तन आता है अर्थात लिंग गुणसूत्र यानी जो 23वां जोड़ा होता है, अब 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में यदि कमी आती है या वृद्धि आती है तो उसके कारण भी सिंड्रोम होगा। तो उसके आधार पर 2 प्रकार से प्रमुख सिंड्रोम हम पढ़ते हैं, एक है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो इस सिंड्रोम से ग्रसित 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब इस सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक ही लिंग गुणसूत्र एक्स पाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो लिंग गुणसूत्र में जैसे आप जानते हैं कि लिंग गुणसूत्रों में 2 गुणसूत्र होते हैं तो उन 2 गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है तो एक एक्स या एक वाई गुणसूत्र 23वें जोड़े का कम हो सकता है। तो इस सिंड्रोम से आपको याद रखना है कि जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है केवल लिंग गुणसूत्रों में 2 की बजाय एक ही गुणसूत्र बचता है और वो भी एक्स वाला गुणसूत्र। अर्थात यदि हम कहें तो लिंग गुणसूत्रों में मोनोसोमी हो जाती है। मोनोसोमी का मतलब है कि लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की क्या हो गई, कमी हो गई। और इससे जो पीड़ित महिलाएं होती है उनका कद क्या हो जाता है, बेसिकली छोटा हो जाता है तथा जननांग जो होते हैं ये अविकसित हो जाते हैं। अर्थात टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से महिलाओं में होता है। तो महिलाओं में होता है अधिकतर, इसमें मोनोसोमी हो जाती है और जो पीड़ित महिलाएं होती है उनका कद भी छोटा हो जाता है, साथ ही साथ जननांग
भी कम विकसित होते हैं, अर्थात अविकसित होते हैं। इसके बाद एक आखिरी है, वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप पाएंगे कि इस सिंड्रोम से ग्रसित जो मानव है उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 2 XX गुणसूत्र तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। और एक सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसमें वृषण तथा जननांग अविकसित होते हैं, अर्थात क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है। इसमें XY गुणसूत्र तो होते ही हैं 23वें जोड़े में, लेकिन 23वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम X आ जाता है, जिस कारण से 23वें जोड़े की ट्राइसोमी हो जाती है, अर्थात लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, जिस कारण से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। और आपको याद रखना है कि लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है। इस सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें वृषण जो होते हैं तथा जननांग अविकसित होते हैं, और इसके अलावा पुरुषों में स्तनों का अतिरिक्त विकास या डेवलप हो जाता है, और इसको हम गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं। देखिए, पुरुषों में जब स्तनों का अतिरिक्त विकास या एक्स्ट्रा विकास हो जाता है, इसे हम कहते हैं गायनेसोमेस्ट्रिया। तो गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं इसे, ये भी आपको याद रखना है। तो इस रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति हैं उनमें स्तनों का विकास जो है ज्यादा हो जाता है, और गुणसूत्रों की संख्या में ट्राइसोमी हो जाती है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि किसी प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है तो उसके कारण से कौन कौन से विकार या कौन कौन से सिंड्रोम उत्पन्न हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।